बच्चों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं क्लास 8 मैथ का पेपर। अगर आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं और यूपी बोर्ड के क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें आपको देखने को मिलेगा मैथ का पेपर जो कि कक्षा 8 का है। तो देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कक्षा 8 की मैथ में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूर्णांक जो पेपर है हमारा वो 100 मार्क्स का है। कक्षा 8 गणित 2019 का ये पेपर है। और 2020 या 21 में अगर आप परीक्षा दोगे, वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 की, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्नों के जो अंक हैं वो उनके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित कीजिए। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो जो भी आंसर है आप अपना क्वेश्चन को हल कीजिए और उसका आंसर आपको देना होगा। यहाँ पर हम आपको केवल पेपर दिखाएंगे। इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन या हल हम एक और वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है कौन सी होगी। तो ये जो 4 विकल्प आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें से ही कोई सही उत्तर है। आपको प्रश्न हल करना है, फिर सही उत्तर को चुनकर आपको अपनी आंसर बुक में लिखना होगा। अगला प्रश्न है, 3 सही 3/8 का घनमूल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर फिर से 4 विकल्प हैं। आपको जो सही विकल्प है आप घनमूल निकालेंगे, फिर उसका आप उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प क्या होगा। तो ये ब्याज पर आधारित एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर ई है कि किसी वृत्त के केंद्र के एक ओर 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि वे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हों तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये 14 सेंटीमीटर होगा या 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो आपको हल करना होगा प्रश्न, फिर इसका आपको उत्तर देना होगा। अब यहाँ पर सत्य और असत्य कथन आपसे पूछे गए हैं। तो जो कथन सही हो उस पर आप सही का टिक लगाएंगे इस तरह से, और जो कथन गलत हो उस पर आप कट का चिन्ह बनाएंगे, क्रॉस का साइन बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। दूसरा है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं है। अगला है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और ई है लास्ट में प्रश्न कि वृत्त के केंद्र से उसकी किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जो भी कथन सही हो उसमें आपको सही का चिन्ह लगाना है और जो कथन गलत हो उनमें आपको क्रॉस का चिन्ह बनाना है। ठीक है, राइट और रॉन्ग आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं हम अब इस क्वेश्चन पेपर में अगले प्रश्न क्या हैं बच्चों, उनको देख लेंगे। आप पेपर को समझ लीजिए अच्छे से और आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न क्लास 8 की मैथ में पूछे जाते हैं अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 8 में पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए। 5 नंबर का एक प्रश्न है तो 5 प्रश्न आपके 25 नंबर के हो जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि 7744 एवं 11666 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो वर्गमूल पर आधारित पहला सवाल है। दूसरा है कि एक पेटी में 206 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। ज्ञात कीजिए कि पेटी में आम की कितनी तहें हैं, यानी कि कितनी लेयर्स आम की उस पेटी में बनेंगी। अगला प्रश्न है हमारा कि 25 - 4y² + 21y का आपको गुणनखंड करना है। आपको गुणनखंड करके
इस क्वेश्चन को हल करना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है। संख्या ज्ञात करनी है आपको कि वो कौन सी संख्या है जिसके वर्ग का 3 गुना 192 है। ई प्रश्न है कि 100 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगाकर आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। चेक क्या होते हैं, चेक के आपको प्रकार लिखना है। जो बैंक में चेक होते हैं बच्चों, उसके बारे में पूछा गया है कि चेक होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है। इसमें से भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये जो यहाँ पर सारणी आपको दिख रही है पद और बारंबारता के रूप में, इससे आपको मध्यिका निकालनी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मध्यिका पूछी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त या हेड 455 बार आया। ज्ञात कीजिए कि पट आने का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि टेल आने का प्रतिशत कितना होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक समलंब की समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश तथा 120 अंश हैं तथा शेष कोण समान है तो उनके मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे। प्रश्न कहता है कि यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश और 120 अंश हैं तथा शेष कोण समान है तो उनके मान ज्ञात कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि भाग दीजिए। तो ये दिए हैं F तक क्वेश्चन, लेकिन करना आपको इसमें से केवल 5 प्रश्न है। F वाला प्रश्न क्या कहता है कि x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 में x माइनस y से आपको भाग देना है। फिर अगला प्रश्न है कि 6a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 20b स्क्वायर में 3a माइनस 4b से आपको भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है। तो बीजगणित के रूल्स के हिसाब से आपको ये भाग देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 10-10 नंबर के 2 प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं, लेकिन करने आपको केवल 2 हैं। आप कोई भी 2 प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि 500 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होगा। दूसरा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज के 2 कोणों के अनुपात 5:4 हैं। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न है हमारा लास्ट कि एक व्यक्ति ने कुल 35,000 रुपये की पूंजी का 1/12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 4,460 रुपये मिला तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिया था। तो ये 3 प्रश्न है हमारे पास, लेकिन आपको केवल 2 इसमें से आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर क्लास 8 मैथ का। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के प्रश्न मैथ के पेपर में या गणित के पेपर में कक्षा 8 में यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप इस पेपर का उपयोग अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं। यह केवल मॉडल पेपर था, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मॉडल प्रश्न पत्र है, इसकी सहायता से, इस मॉडल पेपर की सहायता से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कक्षा 8 की गणित में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स, ट्यूटोरियल, टिप्स, ट्रिक्स के लिए एग्जाम्स विद MS को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching and listening me, and good luck for your future, good luck for your exams. Thank you and bye.